लोग तब तक आपके साथ हैं जब तक आप शरीर से सुंदर हैं, पर गोविंद तब तक साथ हैं जब तक आपका मन सुंदर है। और एक कथा है, एक कहानी है, बड़ी सुंदर, बड़ी प्रसिद्ध, बिल्कुल सत्य घटना है। एक बड़ी सुंदर रानी थी। कहते हैं वो इतनी सुंदर थी कि राजा के कई अन्य विवाह भी थे, पर लेकिन राजा अन्यों को छोड़ करके सदा उसी रानी के महल में रहते थे, सदा उसकी प्रशंसा करते थे, उसकी हर बात को मानते थे, उसकी आज्ञा का पालन करते थे। रानी को भी बड़ा अभिमान था अपनी सुंदरता पर और इस बात पर कि राजा हमारे अधीन है, जैसा हम कहते महाराज वैसे करते, बड़ा अभिमान भी था। कहते समय बीता, एक बार उनको एक रोग हो गया जिससे उनके पूरे शरीर में दाने हो गए, सो उनसे रक्त और न जाने क्या क्या बहने लगा पूरे शरीर पर। और रानी जितनी सुंदर थी उतनी ही कुरूप हो गई। तो राजा शुरुआत में तो पूछने आते थे कि रानी ठीक है, क्या है, कैसी है, पर धीरे धीरे करके हालत ये हो गई कि राजा ने उस रानी के यहां आना ही बंद कर दिया। क्यों? क्योंकि भैया अब तो रानी के पास जाने में भी बड़ा अजीब सा लगे, क्योंकि रक्त बह रहा है और न जाने क्या क्या बह रहा है उनसे। बड़ी घृणा आने लगी लोगों को। तो राजा तो क्या, दास दासियों ने भी रानी को छोड़ दिया। एक दिन अर्धरात्रि में रानी ने विचार किया कि अब ऐसे जीवन को जी के हम करेंगे क्या? तो रानी ने विचार किया कि अब नहीं जिएंगे, अब आत्महत्या कर लेंगे। क्योंकि आज तक हमने इस शरीर से जिन लोगों को प्रसन्न किया, जो हमको देखकर खुश होते थे, आज वो हमसे घृणा करते, हमसे दूर दूर रहते। तो आत्महत्या करने के लिए रानी रात्रि में चली। कहते सामने एक कुंड सा था, तो उसमें आत्महत्या करने को गई। तो महात्मा जी वहीं एक वृक्ष के नीचे बैठकर तपस्या कर रहे थे। तो महात्मा जी ने कहा कि देवी तुम कौन हो, क्या कर रहे हो? तो उसने सारी बात महात्मा जी को बताई। तो संत भगवान ने उस रानी को उपदेश किया, बोले इसमें दुखी होने की क्या बात है, ये तो संसार का नियम है। हाँ। पर रानी ने कहा नहीं महाराज, ऐसी कुरूपता के साथ हम नहीं जी सकते। तो महात्मा ने कहा देखो यहां आत्महत्या मत करो, यहां हमारा आश्रम है, चिंता मत करो, हम तुम्हें स्वस्थ कर देंगे। पर फिर आज तक जिस शरीर से लोगों को तुमने खुश किया, आज के बाद उस शरीर से गोविंद को खुश करना। रानी ने कहा महाराज अगर आज मैं ठीक हो गई तो अपना सारा जीवन गोविंद की सेवा में लगा दूं। महात्मा जी के आशीर्वाद से कुछ ही दिनों में वह रानी ठीक हो गई और पहले से भी ज्यादा सुंदर हो गई। अब जब राजा को पता चला कि रानी स्वस्थ हो गई, तो फिर राजा रानी से मिलने को आया। पर रानी ने कहा महाराज अब तो आपको दूर से ही प्रणाम है, न तो हमको ये रानी का पद चाहिए, न पत्नी का सम्मान चाहिए, अब तो केवल गोविंद चाहिए और कोई नहीं चाहिए, क्योंकि हमने देख लिया जगत की वास्तविकता समझ। तो ठाकुर जी तो क्या देखते हैं, मन देखते हैं। ये मन लेकर पहुंच जाओ प्रभु के पास, इसको सजा करके, हाँ इसको पहले ज्ञान के जल से स्नान कराओ, फिर वैराग्य का साबुन इस पे लगाओ, खूब साबुन लगाओ, फिर एक बार ज्ञान का जल से इसको पोछो, और जब बिल्कुल साफ सुथरा हो जाए तो भक्ति के सुंदर वस्त्र और श्रृंगार इसको करवा दो, और भक्ति का श्रृंगार करके इसे गोविंद के चरणों में चढ़ा दो। बस हो गया काम, बन गया काम, बन गई बात। पर गोपियों में अभिमान आ गया, गोविंद अंतर ध्यान हो गए। तासां दत्सौ भगदमं वीक्ष्यमानं च केशव प्रसमाय प्रसादाय तत्रैवान्तरधीयत। राग पहाड़ी लगा, राग पहाड़ी। तो
अब तो गोपियां रोने लगी, कृष्ण को ढूंढने लगी, सोचने लगी अभी तो प्रभु यहाँ थे, कहाँ गए। बहुत ढूंढ रही हैं पर गोविंद नहीं मिलते, जंगल में आज भटकने लगे। अच्छा, प्रेम के अलग अलग लेवल होते हैं, अलग अलग स्थितियां होती हैं। क्या? तो प्रेम का पहला लेवल, पहली स्थिति है प्रेम, दूसरी स्थिति है तन्मयता, ध्यान देना, तीसरी है तद्रूपता और चौथी है तदेकता। ये प्रेम की स्थितियां। गोपियों में प्रेम तो था ही, अब जब भगवान अंतर ध्यान हो गए तो गोपियों में तन्मयता जाग उठी। तन्मयता यानी भगवान से मिलने की इच्छा, प्रबल इच्छा। तब तो नदी के तट पर, यमुना के तट पर, वंशी वट पर, कदम्ब के वृक्ष पर, सब तरफ गोपियां कृष्ण को पुकारने लगी, ढूंढने लगी। तन्मयता बढ़ने लगी पर भगवान नहीं मिले। गोपियां पेड़ पौधों से पूछती हैं, कच्चित तुलसी कल्याणी गोविंद चरण प्रिय सहत्वाली कुलैर्विभ्रदृष्टत्येति प्रियोच्युत। कभी तुलसी मैया से पूछती, अरे तुलसी मैया, क्या आपने हमारे ठाकुर जी को देखा है? पर हवा चलने लगी और तुलसी जी हिलने लगी। अच्छा, नहीं देखा, कोई नहीं, आगे बढ़ गई। सबसे पूछती। अब तन्मयता के बाद कौन सी स्थिति है? अभी हमने बताया था, हमने कहा था पहली स्थिति है प्रेम, दूसरी है तन्मयता और तीसरी भूल गए आप लोग। बताओ कैसे महान श्रोता मिले हम, बात पूरी होने से पहले ही भूल जाते। तीसरी स्थिति है तद्रूपता। क्या है? तद्रूपता यानी अब स्वयं में कृष्ण को देखने लगी गोपियां। तो बोली, कृष्णो हम पश्यत गतिम ललितामिति तन्मना। अरे बहन तू रो मत, मैं ही तो कृष्ण हूं, देख गोवर्धन उठा करके तुम सबकी रक्षा करूंगी। एक गोपी बोली। दूसरी ने कहा, हाँ हाँ बिल्कुल, मैं भी तो कृष्ण हूं, देखो मैं यमुना को विषमुक्त करूंगी, कालिया नाग के सिर पर नृत्य करूंगी। एक बोली, मैं पूतना का वध करूंगी। एक ने कहा, मैं अघासुर को मारूंगी। सब एक दूसरे में और स्वयं में कृष्ण को देखने लगी। ये तद्रूपता। जब तद्रूपता आई तो श्री राधा जी जीवन में आई। राधा जी का दर्शन गोपियों को वन में हुआ और राधा जी ने गोपियों, राधा जी यानी गुरु, राधा जी गुरु हैं। और दूसरा, राधा क्या है? तो राधा को उल्टा कर दो, क्या बनेगा? धारा। कृष्ण प्रेम की धारा ही राधा है। कृष्ण से मिलाने वाला जो मार्ग है ना, वो राधा है। तो राधा जी ने बताया, गोपियों तुम में अभिमान आ गया था, अहंकार आ गया था, इसलिए भगवान चले गए थे। अभिमान छोड़ो और यमुना के तट पर जाकर गोविंद को पुकारो। तब तो राधा जी सबको लेकर पुनः पुलिनमागत्या